सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग टॉप 25 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो भी कैंडिडेट्स हैं 70% एग्जामिनेशन जो कि इसी महीने में होने वाला है, तो इसका जो कलेक्शन है वो काफ़ी लोगों के पास कम रहता है। एंड वन व्यूअर्स डिमांड दैट सर 70% एग्जामिनेशन जो होने वाला है उस पर कुछ उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेस पर क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। यदि आप 70% में अपियर होना जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज एस्टैब्लिशमेंट का लिंक पड़ा है। आप एग्जामिनेशन से पहले उसको देख के जाइए। आई एम डैम श्योर यू विल सॉल्व मोर देन 60% क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। सो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि हेडिंग आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो फर्स्ट जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए स्टडी ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एक्विजिशन ऑफ द फर्म। यानी किसी भी फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस का जो भी कैपिटल है, जो भी एक्विजिशन है, उसका सही से यूटिलाइजेशन करना, ताकि उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सही से काम कर सके, वो सही से इंस्टीट्यूशन राइज कर सके। इसके लिए, इसी के लिए फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट का जो है स्टडी है वो प्लानिंग करके, डिजाइनिंग करके एंड डायरेक्टिंग करके किया जाता है। यदि हम टू पुट इन अदर दूसरे शब्दों में बात करें तो इट इज़ अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ए फर्म। यानी माय डियर फ्रेंड, यदि हम दूसरे शब्दों में बोले कि ये जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो है जनरल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका मैनेजमेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, जिससे कि वो जो कंपनी, इंस्टीट्यूशंस है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्ट्रांग हो सके, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सके। आगे देखते हैं कि इट अप्लाइज मैनेजमेंट एथिक्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ए कंपनी। यानी किसी भी कंपनी, इंस्टीट्यूशंस का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसके प्रबंधन के बारे में, उस प्रबंधन के जो आचार विचार होता है, किस प्रकार से कोई भी कंपनी राइज कर सके, बेसिकली इसका डिस्कशन हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत करते हैं। एंड दिस प्रैक्टिस कंट्रोल्स ऑल द इकोनॉमिक ऑपरेशंस ऑफ एन इंटरप्राइज लाइक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, procurement of funds, payment accounting, risk assessment and everything related to its cash। यानी एक इंस्टीट्यूशन का, एक इंटरप्राइजेस का, एक फर्म का, आप चाहे जिस भी वे में जुड़े हुए उसको उससे अधिक कैश से रिलेटेड जो भी मैटर हो, चाहे वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात हो या प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स की बात हो या पेमेंट अकाउंटिंग, रिस्क असेसमेंट, सारे चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत देखने और सीखने को मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। गिवन बिलो आर एसेंशियल एमसीक्यू ऑन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेस्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। एंड हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड एज। इन्वेस्टमेंट को हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूज ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न्स। यानी किसी भी कैपिटल का जब हम यूज करते हैं किसी भी एसेट्स पर, तो उससे जो रिटर्न्स की प्राप्ति होती है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट वही है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि जो भी हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमको इन फ्यूचर रिटर्न्स की प्राप्ति हो, रिटर्न रिसीव हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ कैपिटल ऑन एसेट्स टू रिसीव रिटर्न्स। आप यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, अभी देखिए हम लोग अभी जो चर्चा किए कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर कंपनी ऑपरेशंस, किसी भी कंपनी या फर्म या इंस्टीट्यूशंस का या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं कि उसका जो ऑपरेशंस है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए जो भी प्राप्त किया जाता है वो सारा फीचर्स आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत कर सकते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एकदम बिल्कुल धांसू क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है बस आप इसको पढ़ लीजिए, हार्टली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या होना चाहिए। तो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम इकोनॉमिकली हम बूस्ट कर सके, ग्रोथ हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू मैक्सिमाइज द ऑनर्स वेल्थ, है ना। राइट आंसर विल बी टू मैक्सिमाइज द ऑनर्स वेल्थ। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी इज अ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेस्ट ऑन, यानी जीएसटी का जो कंजप्शन होता है, जो भी जीएसटी जो अप्लाई किया जाता है, हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो वेस्ट होता है वो किस पर होता है, डेवलपमेंट पर होता है, डिविडेंड पर होता है, ड्यूरेशन पर होता है, नो वो डिपेंड करता है डेस्टिनेशन पर। जीएसटी पर इसके पहले भी हम वीडियो अपलोड किए थे जीएसटी पर, वहाँ भी एक क्वेश्चन था कि जीएसटी इज अ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 कि द फाइनेंस मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर, यानी फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो किसके लिए अकाउंटेबल फॉर है, अकाउंटेबल फॉर किसके लिए, मतलब कि अर्निंग कैपिटल एसेट्स ऑफ द कंपनी, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ए फंड, एंड नेक्स्ट ऑप्शन अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन है जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो देखिए एक मैनेजर का काम क्या करना है, मैनेजर मीन्स प्रबंधन करने वाला। तो अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो किसी भी फर्म से, इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से जो भी जुड़ा हुआ मैनेजर होता है वो क्या करता है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना ही उसका जो मेन मोटो होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। एंड नेक्स्ट देखते हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज डिसाइडेड बाई, जो मार्केट का जो शेयर वैल्यू होता है वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, तो वो डिसाइड क्या, द इन्वेस्टमेंट मार्केट, द गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, द रिस्पेक्टिव कंपनीज। तो माय डियर फ्रेंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, किसी भी शेयर का जो मार्केट वैल्यू होता है वो डिसाइड किया जाता है इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट। मार्केट में जो इन्वेस्ट किया गया है ना वो बेसिकली डिसाइड करता है कि शेयर का जो मार्केट वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा द इन्वेस्टमेंट मार्केट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विथ, यानी कैपिटल बजट किससे एसोसिएटेड है, तो देखिए कोई भी कैपिटल बजट जो होता है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स पर कभी नहीं जो कैपिटल बजट है वो कैपिटल जो भी कैपिटल बजट प्रिपेयर किया जाता है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को देखते हुए किया जाता है। सो राइट आंसर विल बी लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही रनिंग क्वेश्चन है, प्रचलित क्वेश्चन है, CAPM स्टैंड फॉर कैप। एक CAPM स्टैंड फॉर इम्पॉर्टेंट भी है और रनिंग भी है। CAPM मीन्स क्या होता है कि कैप, C फॉर कैपिटल, A फॉर एसेट्स, P फॉर प्राइसिंग एंड M फॉर मॉडल, यानी कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। वंस अगेन कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ओके, चलिए तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। बहुत ही सुंदर कलेक्शन है क्वेश्चंस का, तो आप वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड देखिए, आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर, यानी फाइनेंशियल लेवरेज मेजर को मीन्स व्हाट डज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर, फाइनेंशियल जो लेवरेज होता है वो क्या मेजर करता है। तो देखिए ये चूंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो इसमें आपको अपना सेंस करना होगा कि द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS
WRT% चेंज इन द EBIT लेवल, है ना, EBIT लेवल। हाँ, तो देखते हैं कि कहता है कि व्हाट डज फाइनेंशियल लेवरेज मेजर, यानी फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है वो क्या मेजर करता है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर जो टर्म आया है EPS और एक देख रहे हैं कि EBIT। डियर फ्रेंड्स, EPS होता है, EPS मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर भी कुछ फाइनेंशियल टर्म्स है वे सब, तो वी शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस EPS अर्निंग पर शेयर। एंड EBIT दैट मीन्स होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके, तो ये जो EPS एंड EBIT जो टर्म्स है वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि EPS वंस अगेन EPS का मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर एंड EBIT का मतलब हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है वो क्या मेजर करता है, तो वो होगा द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS। अब देखिए यहाँ W.RT ऑलवेज आप देखते होंगे लिखा हुआ, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी फॉर एग्जाम्पल जिसको कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू WRT। ओके, परसेंट चेंज इन द EBIT लेवल। बेसिकली फाइनेंशियल लेवरेज मेजर क्या करता है, तो द सेंसिबिलिटी ऑफ EPS विथ रिस्पेक्ट टू इतना परसेंटेज चेंज इन द EBIT लेवल। फाइनेंशियल टर्म है, थोड़ा सा तो लग रहा है कि मतलब अलग तरह का टर्म है, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म है तो इस तरह की बात मतलब कि हमें जानना भी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कि फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड आइटम्स विच आर फाइनेंशियल एसेट्स, इसमें से फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, मशीन्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड ऑप्शन डी बी एंड सी। तो माय डियर फ्रेंड्स, बॉन्ड्स और स्टॉक्स यदि आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बात यदि फाइनेंस की हो रही है, तो जो बॉन्ड्स होता है ना पत एंड जो स्टॉक्स होता है, बोथ आर यानी बोथ आइटम्स यू कैन से दैट फाइनेंशियल एसेट्स, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो आई थिंक आपको बिल्कुल विजन क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है। तो बॉन्ड्स और स्टॉक्स जो होता है वो फाइनेंशियल एसेट्स का पार्ट है। सो राइट आंसर विल बी बी एंड सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि द फुल फॉर्म ऑफ GST। अब देखिए GST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GST का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग भी जानते होंगे। अब देखिए गुड्स सिंपल टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स, सैलरी टैक्स। तो सीधा सीधी बात है कि GST दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट प्रोडक्शन इज टू बी, यानी फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, इग्नोर्ड होना चाहिए, मैक्सिमाइज हो जाएगा, डाउन साइज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है कि यदि हम ज़्यादा प्रॉफिट का चाहते हैं तो हमें प्रोडक्शन भी करना क्या होगा, ज़्यादा करना होगा, मैक्सिमाइज। एक पढ़े हैं ना कि एक हम लोग पॉपुलर प्रोवर्ब भी जानते हैं, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट, जितना उसे मिलता है उतना ही और वो चाहता है। तो द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स की फिलॉसफी पर इसको हम यूज कर सकते हैं कि फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट प्रोडक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइजिंग करना चाहते हैं तो प्रोडक्शन को भी हम लोग को मैक्सिमाइज करना होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली रिलेटेड टू। अब देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली रिलेटेड टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किस पर रिलेटेड है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर कंपनी ऑपरेशंस। किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का एक स्मूथली ऑपरेशन करने के लिए जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स होता है, फंड्स का जो यूटिलाइजेशंस होता है, बेसिकली वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, बिल्कुल वंस अगेन बढ़िया क्वेश्चंस है कि देखिए अब ये जो क्वेश्चंस है कहता है कि ब्लैंक्स इज कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर्स इन द बिजनेस फर्म। आप किसी भी बिजनेस फर्म में हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में हैं या कंपनी में, और आप एक मैनेजर के पद पर हैं, तो आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर्स के जो मेन ड्यूटीज होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, वो किसका होगा? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का। आप उस फर्म का, उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशंस का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन है, उसको आप स्ट्रांग बनाइए। एक प्रशासक के से रेलवे में क्या देखा जाएगा कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप कितने अच्छे से डील कर पाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट है उसकी जो भी उसके जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपकी ड्यूटीज बनता है, तो क्या आप उसमें इफिशिएंट है या नहीं, चेक करना भी एक काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन हैज़ बिकम ब्लैंक्स एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या है कि द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन हैज़ बिकम ब्लैंक्स एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, लेस डिमांडिंग, मोर डिमांडिंग, लेस इंपॉर्टेंट, आउटडेटेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि द फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है फंक्शन हैज़ बिकम, उसका फंक्शन क्या होने का, बिकम एंड कॉम्प्लेक्स। तो क्या होना है, मोर डिमांडिंग। लेस डिमांडिंग तो होगा नहीं, क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियली वो क्या होगा, स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली वो बूस्ट करे, राइज करे, इसके लिए हम लोग फाइनेंशियली मैनेजमेंट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फंक्शन हैज़ बिकम मोर डिमांडिंग एंड कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मोर डिमांडिंग। जितना ज़्यादा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली तौर पर वो ज़्यादा बूस्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैंक्स अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो क्या हो जाएगा, क्लासिकल, ट्रेडिशनल, मॉडर्न या एम्पिरिकल। अब देखिए यहाँ पर यदि हम द ब्लैंक्स अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एनालिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारी संस्था में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उसकी किस अप्रोच को हम लोग ऑप्ट करेंगे, वो जो कि पुराने ढर्रे पर चलते आ रहा है कई वर्षों से, या वो जो कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी के द्वारा अपडेटेड है, जो कि फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी आदमी वही चाहेगा कि जो चीज़ अपडेटेड होता है हम लोग उसी को ऑप्ट करते हैं। तो जो अपडेटेड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो वो भी उसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अप्रोच होगा वो क्लासिकल नहीं, ट्रेडिशनल नहीं, बल्कि मॉडर्न। जो मॉडर्न अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्चुअली में, उसी को हम लोग ऑप्ट करेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। आई थिंक आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को कर जाइए। आई थिंक मुझे इतना विश्वास है कि आने वाला जो 70% एग्जामिनेशंस है या फिर 30% का जो एग्जामिनेशन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वीडियो। चलिए देखते हैं। द ब्लैंक्स अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फुल्ली इग्नोर्स द इंटरनल डिसीजन मेकिंग। अब देखिए कहता है कि द ब्लैंक्स मीन्स बिजनेस फाइनेंस, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, टू साइडेड। कहता है द ब्लैंक्स अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फुल्ली इग्नोर द इंटरनल डिसीजन मेकिंग। अब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और ट्रेडिशनली यदि किसी अप्रोच को आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप यदि समय के साथ नहीं चल रहे हैं, ट्रेडिशनली ही लगे हुए हैं, अपने जो फॉर्म है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप मॉडर्न जो नया अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उससे आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप ट्रेडिशनली चल रहे हैं, तो आप हो या हम या दुनिया की कोई भी व्यक्ति हो, समय के साथ नहीं चलेंगे और ट्रेडिशनली बस चलते रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने वर्क प्लेस पर पीछे हो जाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा कि द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फुल्ली इग्नोर्स। ट्रेडिशनली जो भी
अप्रोचेज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको हमको इग्नोर करके चलना है, चाहे वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग की बात हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिकली बूस्ट की बात हो। हमें ट्रेडिशनली अप्रोच को इग्नोर करना है और मॉडर्न अप्रोच को ऑप्ट करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक्स इन द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन जो गोल है वो क्या होना चाहिए। तो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट का ज़्यादा प्रॉफिट हो, फंड ट्रांसफर हो, मैक्सिमम रिटर्न्स हो या फिर वेल्थ मैक्सिमाइज हो। तो अभी हम लोग पढ़े थे ऑनर्स वेल्थ को बूस्ट करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल है। तो हेयर राइट आंसर विल बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को इतना इजीली डिस्कस कर लेना ताकि हम जब एग्ज़ाम में आप या हम या कोई भी जो भी मतलब फर्दर एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेरी प्रयास यही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरप्राइजेज इज टू ब्लैंक्स। तो बात वही है कि किसी भी इंटरप्राइजेज का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमाइज द बिजनेस एक्सपेंसेज, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मेंटेन बिल एंड पेमेंट्स या मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो देखिए जहाँ पर बात प्रॉफिट की आएगी, जहाँ पर बात इकोनॉमिकली बूस्ट की बात आएगी, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा और कोशिश भी मेरा यही है कि बिल्कुल एकदम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि हम फर्स्ट में भी बोले मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज, इस्टेब्लिशमेंट एंड नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 3-4 सेक्शन आप करके जाते हैं। तो मैं वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट द कॉस्ट शुड बी। अब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या होना चाहिए? मिनिमाइज होना चाहिए? नो, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। ये जो फिलॉसफी है, ये जो प्रिंसिपल्स है, इस पर हमको चलना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट, यानी यदि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमको कॉस्ट शुड भी क्या? मिनिमाइज। नो, कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करना होगा, इग्नोर करना होगा। नो, मैक्सिमाइज करना होगा। नो, यहाँ पर होगा अपग्रेडेड। क्या होने होगा? सॉरी यदि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो कॉस्ट शुड भी, कॉस्ट क्या होना चाहिए? तो कॉस्ट जो होना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए। जब हम किसी बिजनेस फॉर्म में आते हैं, बिजनेस तो बात करते हैं, तो यदि मेरा कॉस्ट थोड़ा सा कम है और उस सेम प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बगल वाले जो भी बिजनेसमैन है थोड़ा ज़्यादा है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है कस्टमर के यदि हम बात करें तो ज़्यादा लोग आएंगे। तो यदि 1% का भी यदि प्रॉफिट लिया जाए तो यदि 100 लोग आ गए तो वो 100% बन जाएगा। शो फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट द कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मोर देन 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम लोग बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो भी नीडी पर्सन है उन तक हमारा ये प्रयास शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।